हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपन अर्धवार्षिक 2023-24 कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर देखने वाले हैं। तो ये अपने पास में एक मॉडल पेपर है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें दे रखा है कि 3.15 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 40 नंबर का पेपर होने वाला है। तो अभी देखिए दोस्तों, अपने पास में पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, इसको अच्छे से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है जो इस तरह से है। देखो दोस्तों कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, एक समान आवेशित एक गोलीय खोल जिसको कोष भी कहते हैं के भीतर विद्युत वैभव की दूरी पर निर्भर होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप ये देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास में, देखो अच्छे से। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ थीटा कोण पर गतिमान है। तो आवेशित कण के कुंडलिनी पथ का चौड़ी अंतराल होगा। तो ये अपन से पूछ रहा है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है और कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा आंसर आएगा। अब इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक व अल्प है, वह निम्न में से किस प्रकार का पदार्थ है, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन आपका ये आधा नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो ये आधे नंबर का लिख रखा है। तो पांचवा क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है दोस्तों कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा व दिष्ट धारा की आवर्ती यहाँ क्रमश है। तो अपन को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की आवर्ती क्रमश। छठा क्वेश्चन है बेल्स के नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो चारों ऑप्शन है, इनमें ध्यान से देखिए कौन सा आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, कौन सी है प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन के द्वारा जो लिखी गई है, ये बताना। लास्ट इसका 8वां क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अदृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी है, कौन सी श्रेणी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें अपने पास में आ रहा है, आराम से आप पढ़े। तो दोस्तों ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन है जिस बोला जा रहा है अल्पचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर है। तो ये ब्लैक का अपने पास पढ़ना है। आगे दे रखा है ध्रुवता ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगें खालिस्तान प्रकृति की होती है, ये बताना है। थर्ड में अपने पास में आता है 100 वोल्टेज विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली होना चाहिए, डी ब्रोगली की जगह डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ लिखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्न अवस्था से इलेक्ट्रॉन मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो इसका भी आंसर आप दे लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए जल्दी जल्दी। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। सेकंड है एक धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। थर्ड आप देखिए शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। चौथा क्वेश्चन विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, यह परिघटना क्या है। नेक्स्ट में एक समानावर्ती विद्युत तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ ग्राफ कीजिए, ये अपने पास दे रखा है। सातवां क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रीडबर्ग का सूत्र लिख के बताना है। नेक्स्ट में अपने पास क्वेश्चन आ रहा है कि यदि कार्बन नाभिक यहाँ से दे रखा है C612 की त्रिज्या 3 गुणा 10⁻15 मीटर हो तो मिडलीफ अपने पास में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए।
ऐसे दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इसमें दे रखा है कि एक समांतर पट्टी संधारित्र की प्लेटों का व्यास 20 सेंटीमीटर है यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्लेटों के मध्य वायु माध्यम प्लेटों के मध्य वायु माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आ रहा है किरचॉफ का धारा का नियम वोल्टेज का नियम इनमें किन भौतिक राशियों के संरक्षण की पालना होती है, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम लिखिए। दूसरा 0.1 मीटर प्रभावी लंबाई के क्षण चुंबक के ध्रुव की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पियर गुणा मीटर है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। नेक्स्ट में दे रखा है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम लिखिए। 8वां क्वेश्चन है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाले 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकेंड में शून्य कर देना है तो द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्टेज का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक तो ज्ञात कीजिए, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 9वां क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो इसके अंदर दे रखा है दोस्तों 3 क्वेश्चन, अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय तरंगों के नाम लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें रिमोट द्वारा नियंत्रित उपकरण में प्रयुक्त होती है कौन सी चुंबकीय तरंग होती है। जल शोधन में जीवाणु को मारने के लिए उपयुक्त होती है कौन सी तरंग उपयुक्त होती है जो जीवाणु को मारने में काम आती है। निर्वात नलिका में मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। अब 10वां क्वेश्चन एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस व अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कर्व से 192 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। 11वां क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। 12वां क्वेश्चन यदि व्यक्तीकरण करने वाली प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 हो तो अधिकतम व न्यूनतम आयामों तथा अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कीजिए, ये अपन को बताना। अब ऐसे दोस्तों 13वां क्वेश्चन अपने पास में आता है जो भी आप ध्यान से देखिए, जिसको दे रखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना विनिमय को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना विनिमय को आपको परिभाषित करना है। पहला इसमें कार्यफल निरोधी विभव, ये बताना। 14 क्वेश्चन देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु Nv कक्षा की त्रिज्या कक्षा n के वर्ग के समानुपाती होती है, ये बताना। 15 क्वेश्चन में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा पत्र के में दिए गए आरेख में सर्वाधिक स्थायी व सर्वाधिक अस्थायी नाभिक का नाम लिखिए। इस तरह से दोस्तों अपने पास में दे रखा है, तो आप पेपर को ढंग से देखो, ढंग से याद कर लो, रट लो। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके जो अर्धवार्षिक का पेपर है उसमें अभी आपको कुछ बच्चों का आज पेपर है, कुछ का कल है, तो पेपर को आप ढंग से रट लें। और चैनल पे फर्स्ट में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें और जल्दी से लाइक करें और पेपर को जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।